Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in this video, let us begin with illustration number 5. So compute the tax liability of Mr. A, age 42, having total income of 51 lakh for the assessment year 2025-26. Assume that his total income comprised of salary income and income from house property and interest on FD. Assume that Mr. A has exercised the option to shift out of सेक्शन 115 BSc. दैट मीन्स ये जो बंदा है मिस्टर ए, ये नॉर्मल स्कीम में चल रहा है, मतलब नॉर्मल स्कीम को इसने ऑप्ट किया है, राइट। एंड इसकी जो इनकम है 51 लाख, वो कौन सी इनकम है? सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है एंड एफडी की इनकम है, राइट। सो यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है इसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी, मतलब ये जो मिस्टर बंदा है मिस्टर ए, ये कितना टैक्स पे करेगा, राइट। सो लेट्स बिगन। देखो, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 एंड 26, राइट। उसके बाद तो फर्स्ट 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं है, नील। 2,50,000 से 5 लाख 5%, ये और आपका 12,500। 5 लाख से 10 लाख 20%, दिस इज योर 5 टू जा, दिस इज 1 लाख। नाउ 10 लाख से कितना इनकम? 51 लाख। 10 लाख से 51 लाख 30%, ये नॉर्मल स्कीम से चल रहा है, ठीक है। मतलब अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है। 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% एंड मोर देन 10 लाख 30%, राइट। सो ये आपका आ रहा है 51 लाख माइनस 10 लाख मल्टीप्लाई 30%, ये आ रहा है आपका 12,30,000, राइट। ना उसके बाद यहाँ पे ये आपका टोटल जो हो रहा है दिस इज 13,42,500। नाउ देखो, जो इसकी इनकम है वो मोर देन 50 लाख है, राइट। सो यहाँ पे सरचार्ज भी लगेगा, सरचार्ज एट द रेट 10% लगेगा सरचार्ज, ठीक है। तो ये सरचार्ज आपका आ रहा है 1,34,250 एंड टोटल जो इनकम आ रहा है यहाँ पे 14,76,750, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो इसकी इनकम है वो 50 लाख रहती तो इसका टैक्स इतना नहीं आता, बस 1 लाख इनकम बढ़ने से जो इसका टैक्स है वो 14,76,750 आ रहा है एंड इसमें अभी जो शेष है वो ऐड होना बाकी ही है, राइट। तो इसका क्या हो रहा है कि बस इसका इनकम 50 लाख से बस 1 लाख इंक्रीज किया है, जो 1 लाख इंक्रीज किया है तो उसका टैक्स भी इंक्रीज हो गया है, राइट। सो अगर इनकम अप टू 50 लाख ही होता तो ये सरचार्ज जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक मतलब रिलीफ दिया है, जो भी मतलब एसएससी है, जो भी टैक्स पेयर है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है इसमें, देखो ये जो आपका टैक्स है ये रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू। अब देखो 50 लाख पे कितना टैक्स होता, ठीक है, और उसको प्लस कर दो जो भी एक्सेस इनकम है, तो इसकी इनकम 51 लाख है तो 50 लाख से एक्सेस कितना है 1 लाख, तो ये जो 1 लाख है इसको आप एड बैक कर दोगे, ठीक है। तो 50 लाख पे टैक्स कितना है वो चलो हम कैलकुलेट करते हैं। सो 50 लाख पे टैक्स हो रहा है आपका, मैं कैलकुलेटर पे ही कर रहा हूँ। सो 10 लाख माइनस 50 लाख 30%, 12 लाख प्लस 1,12,500, तो ये आ रहा है आपका 13,12,500 प्लस 1 लाख, तो ये आ रहा है आपका 14,12,500। तो यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ कितना मिल रहा है इसको, मार्जिनल रिलीफ कितना मिल रहा है इसको देखो, तो माइनस 14,76,750, तो 64,000 इधर लिख देता हूँ, 64,250 का जो इसको मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है, राइट। नाउ अब जो लोअर है इसमें से, इन दोनों में से जो लोअर है उसको हम लोग लेंगे, तो यहाँ पे 14,12,500 आ रहा है। अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग जो शेष है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन शेष एट द रेट 4%,
तो ये आपका आ रहा है 14,12,500 का 4%, ये आ रहा 56,500। और जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है तो ये आ रहा है आपका 14,12,500 प्लस किया हमने तो उसमें आ रहा है 14,69,000 जो है आपका टैक्स लाइबिलिटी है, राइट। सो ये आपका पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।